जब आचार्य ने कहा तो उसके अंदर में परिणाम आया, हे भगवान, अब मैं अपने कल्याण में जल्दी से लगूं। लेकिन लगूं कैसे? तो उसका उपाय आचार्य बतलाते, भेद विज्ञान का उपाय और उसका फल। क्या क्या करना है पूरा एक चार्ट बना के आचार्य देते। देखो क्या करें। श्लोक नंबर 33, गुरूपदेश दभ्यासा संवित्ते सुपरांतरम, जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरूपदेशा दभ्यासात् संवित्ते सुपरांतरम, जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। यहाँ जो मनुष्य, क्रम से देखना क्या क्या करना है। सबसे पहले गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से, अभ्यासा, अभ्यास से, संवित्ते, आत्मज्ञान से, स्वपरांतरम, स्व और पर पदार्थों के अंतर को जानाति, जानता है, शा, निरंतरम, वह सदा हमेशा, मोक्ष सौख्यम, मोक्ष के सुख को जानाति, जानता है। क्या गजब का मार्ग बनाया। सबसे पहला काम है गुरु उपदेशा, गुरु के उपदेश से मार्ग ग्रहण करें। गुरु के उपदेश में शास्त्र का अभ्यास हो सकता है या निर्ग्रंथ गुरु का उपदेश हो सकता है। ये भी भगवान पूज्यपाद देव का उपदेश है। फिर अभ्यासात, जो उपदेश में पढ़ा उसका अभ्यास करें, प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि मात्र पढ़कर सुनकर और चला जाए और सोचे हमारा तो कल्याण हो जाएगा क्योंकि हमारे तो गुरु महाराज ने बहुत अच्छा उपदेश दिया, हम तो इष्टोपदेश पढ़े हुए हैं। अरे इष्टोपदेश पढ़ने वालों का कल्याण नहीं होता, इष्टोपदेश पढ़कर उसके अनुसार आचरण करने वालों का कल्याण होता है। एक बार आचार्य भगवंत के चरणों में एक पंडित जी साहब पधारे और उन्होंने आचार्य महाराज को बहुत अच्छी तरह से कहा, महाराज मैंने अपने जीवन में 100 बार समय सार पढ़ा। आचार्य जी ने उनको आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उन्होंने फिर सोचा कि अरे आचार्य जी कुछ तो बोले, हो सकता है इन्होंने सुना नहीं। उन्होंने पुनः बोला, आचार्य जी मैंने अपने जीवन में 100 बार समय सार पढ़ा और कितने ही लोगों को पढ़ाया। आचार्य जी बड़े तेज मुस्कुराते हुए बोले, भैया मैंने तो एक बार पढ़ा और मेरी ये दशा है। बस जब उन्होंने ये बोला तो सामने वाला चुप हो गया। ये कहलाता है शब्दों से नहीं आचरण से सब कुछ होता है। यहाँ शब्द हैं, ये इष्टोपदेश जब हमारे जीवन का अंग बन जाए, जब हमें ये समझ में आने लगे, ये बपू ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानी, ये सब अन्य हैं, पर हैं, मुझसे भिन्न हैं। दिग्देशिभ्या खगायत्य संवसन्ति नगे नगे श्वाश्वाकार्य। इन सब पंक्तियों को जब हम बहुत अच्छी तरह अपने जीवन की पर्याय बना लें, नामी मृत्यु कुतो भीतिर्, नामी व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धोहम, ना युवैतानि उद्गले, दुःख संदोह भागित्वम संयोगादिः देहिनां। त्यजामि, बहुत अच्छी तरह, त्यजामि येनं सर्वं मनो वाक्काय कर्मभिः।
और जब बहुत अच्छी तरह निरीह वृत्ति से बैठकर विचार करे, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरः बाह्यः संयोगजा भावः मत्तः सर्वेपि उद्गलाः। क्या पंक्तियां हैं! ऐसा लगता है जैसे भगवान पूज्यपाद देव आध्यात्म की गंगा में डूब गए थे, और जब वे डूबकर उस आनंद को ले रहे थे तब उन्हें लगा ये आनंद दुनिया में कैसे बांटूं। तब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। और हम बड़े पुण्यशाली सौभाग्यशाली हैं कि इस अमृत के अभी तक हम 33 प्याले पी चुके। लेकिन यदि हमारी श्रद्धा में बदलाव नहीं आया, यदि हमारी श्रद्धा में मजबूती नहीं आई, आचरण में इष्टोपदेश नहीं झलक रहा है, तो अभी कल्याण पथ प्रकाशित नहीं हुआ। कल्याण में इष्टोपदेश आए कि हम इस चीज को अपने जीवन में अंगीकार करें। विपरीतताएं सैकड़ों हों, हम विपरीतताओं को नहीं, आत्मा को देखें, निज परिणामों को समझें। विराधिकः कथम हन्त्रे जनाय परिकुप्यति। अरे इन पर क्यों गुस्सा करते हो? ये जो करेंगे इसका फल इनको मिलना है, तुम इनको नहीं, इनको देखो। ये पंक्तियां भगवान पूज्यपाद देव की हमारी आत्मा के लिए सब कुछ हैं। कह रहे हैं गुरु का उपदेश हो और फिर उसके अनुसार अपना अभ्यास हो, और फिर जब स्वयं की स्वसंवित्ति होगी अर्थात आत्मानुभूति होगी, आत्मा का अपना निज का अनुभव होगा, इसके बल पर वह स्वपरांतरम, स्व अर्थात अपने, पर मतलब दूसरे, दोनों के जब अंतर को जानेगा तो अंतर ऐसा है जैसे साक्षात वो मोक्ष को जानता है। मोक्ष कुछ और नहीं अपितु पर सर्व विकल्पों की शून्यता का नाम मोक्ष है। आकुलता बिन सुख कहिए, जहां निराकुलता है उसका ही नाम मोक्ष है। आत्मज्ञान दर्शन सुखमय चैतन्य पदार्थ है और शरीर जड़ पदार्थ है। आत्मा जड़ नहीं है और शरीर चेतन नहीं है। इस तत्व ज्ञान को आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ गुरु से समझना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान मालूम होता है। भेद ज्ञान हो जाने पर जो आत्मा को अनुपम संतोषजनक आनंद आता है, वैसा आनंद ही मोक्ष जाने का रास्ता है। उस आत्म सुख को पाने के लिए किसी खाने पीने आदि इंद्रिय संबंधी विषय भोगों की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई आकुलता या तृष्णा होती। वह सुख आत्मा के अधीन है पर किसी वस्तु या इंद्रियों के अधीन नहीं है। इतना आनंद इनके जीवन में 55 साल से जिनके नाम पर एक जमीन नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, रुपया नहीं, पैसा नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, माता पिता भी नहीं, वे 55 साल से सुबह से लेकर शाम तक संसार को मुस्कान बांटते घूम रहे हैं, जीवन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। क्यों? वे स्वयं आनंद में यूं डूबे हुए हैं। उनको बोध है ये ही जिन शासन है, जो जिन शासन सिखलाता है मेरा आत्मा अजर अमर है, जो कुछ मिलना है सब कर्माधीन है, मैं किसके लिए व्यर्थ में पुरुषार्थ किए जा रहा हूं। ये तत्वज्ञान है, मैं क्या हूं और मुझसे भिन्न पर क्या है। ये जो बुद्धि में आ गया है कि मैं तो मात्र आत्मा हूं, इसलिए ये 55 वर्ष से नग्न दिगंबर मुद्रा लिए विचरण कर रहे हैं। तो हम और आप
कम से कम इस जीवन में एक संकल्प करें कि जिन्होंने ऐसी पवित्र मुद्रा धारण की, हम कम से कम वर्ष में एक बार उनकी पवित्र छत्र छाया में कुछ समय, कुछ दिन व्यतीत करें और वहाँ जाकर मात्र आनंद की अनुभूति पूर्वक एक ही भावना भाएं, जो आपने पाया है वो हमें प्राप्त हो। वंदे तद्गुण लब्धये।